मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। यार देखो, आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। वहां के कुछ कॉलेजेस जैसे जीएल बजाज हो गया, एबीएस हो गया, ये सारे कॉलेजेस को स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। तो एबीएस की क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या फैसिलिटीज मिलती है आपके लिए ये कॉलेज, आपकी प्रोफाइल, आपके बजट के हिसाब से लेट्स से आप यूपीटीयू की काउंसलिंग के थ्रू अगर ले रहे हैं तो आपके लिए सही है नहीं है, ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगे। और अगर जानना चाहते हो अपनी प्रोफाइल, अपनी बजट के हिसाब से, आपकी जो भी रैंक आ रही है उसके हिसाब से, या फिर 12th के साथ ही ट्वेल्थ के बेसिस पे आपको कॉलेजेस लेने हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर कॉलेजेस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आ जाओ यार, कॉलेज रिव्यू शुरू करते हैं। यार देखो, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, हम अभी इस वीडियो में बीटेक कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर जैसी लोकेशन है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको 2000 का देखने को मिलेगा। एक्रेडिटेशन, नैक का एक्रेडिटेशन है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, एनबीए अप्रूव्ड है, कुछ प्रोग्राम्स के लिए एनबीए का अप्रूवल भी है। तो ये सारी चीज़ें एक थोड़ी सी जो भी इनका कैंपस है, जो भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक बेनिफिट दे देता है। कैंपस साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 15-17 एकर्स का इनका कैंपस साइज है। बट आपको कैंपस में सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम, आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यार देखो, आप यहाँ पे जेईई मेंस का एग्जाम आपने दिया है, यूपीटीयू की, एकेटीयू की, जो भी आप बोलते हैं, उसकी काउंसलिंग होती है और उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपको पता ही है कि यूपीटीयू में रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं हो पा रहे रजिस्ट्रेशंस, और अभी कोई भी चॉइस फिलिंग रिलेटेड अपडेट नहीं आई है। तो इन सारे बीच में स्टूडेंट्स क्या ढूंढ रहे हैं कि आखिर मुझे पता चल जाए कि मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों से अगर आपकी रिलेटेड क्वेरी है, या फिर सिंपली आप जानना चाहते हो 12th के बेसिस पे आपको कोई कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, आपके प्रोफाइल, आपके बजट के हिसाब से, तो कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहाँ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान किस चीज़ का देना है, एक है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा है एबीएस आईटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों में जो भी ब्रांचेस हैं उनकी रैंकिंग बहुत अलग अलग है। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो, तो कौन से वाले एबीएस की ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, चलो अब एक बार ही देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये जो डेटा है ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर नहीं है, बट जो भी वहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर है, उन्होंने जो है बताया है, क्या बताया है, सीएससी में 900 सीट्स है। यार ओवरऑल आप देखोगे कहीं ना कहीं 1500 से 2500, मतलब 1500 से 2500 सीट जो है वो आपको दिल्ली एनसीआर के रीजन में जो भी कॉलेजेस है, ओवरऑल इतना ही सीट मैट्रिक्स जो है देखने को मिलेगा अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, अक्रॉस ऑल स्पेशलाइजेशंस। तो सीएससी में यहाँ पे कहीं ना कहीं 900 सीट्स हैं, एआईएमएल में 360, डेटा साइंस में 180, ईसीई में 180 सीट्स हैं, और भी ब्रांचेस है यहाँ पे। बाकी सारे टोटल मिला के आपको कहीं ना कहीं 1400-1500 सीट्स जो है वो देखने को मिलती है। अब अगर इतनी सीट्स है तो इन हाउस कंपटीशन भी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो प्लेसमेंट्स क्या है, प्लेसमेंट रेशियो क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो को बस एंड तक देखो। अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले फीस देख लेते हैं। दो ही कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स के कि फीस क्या है, क्या ये कॉलेज अफोर्डेबल है नहीं है, क्या आरओआई कन्वर्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और प्लेसमेंट्स क्या हैं। तो पहले फीस देख लेते हैं, फिर प्लेसमेंट भी देख लेंगे। ऑलराइट, तो एक साल की अगर मैं एकेडमिक फीस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 1,81,200 जो है इनकी फीस है। एक्स्ट्रा जो हॉस्टल चार्जेस आएंगे वो कहीं ना कहीं 1 लाख से 1,20,000 तक एक साल के होंगे। तो आपका टोटल 4 ईयर का इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो कहीं ना कहीं 12-13 लाख तक का जो है आ जाएगा। अब स्कॉलरशिप की बात करूं तो स्कॉलरशिप जो है, आप अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है, या फिर लेट्स से आपकी परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, जेईई मेंस में बहुत अच्छी परसेंटाइल है, तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा फीस वेव हो जाती है। उसके साथ साथ आपकी 12th में क्या मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, वहाँ पे आपको पोर्टल पे भी दिख जाएगा, या फिर अगर जानना है तो अगेन नीचे आप फॉर्म फिल कर लेना, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप मिलती तो है, लेकिन अगर किसी के लेट्स से 95% आई है, 99% आई है, तो फीस कम होने की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से थोड़े ना कोई कॉलेज सेलेक्ट करता है। आपको उस परसेंटाइल पे जो रैंक बन रही है उस पर और बेटर कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो क्या एबीएस उन स्टूडेंट्स के लिए सही है?
उन स्टूडेंट्स के लिए एबीएस जाना सही नहीं है। बाकी आपकी परसेंटाइल आई है कहीं ना कहीं, लेट्स से आपकी जो रैंक है जेईई मेंस में कहीं ना कहीं 4 लाख के करीब आ रही है, तो आप जो है एबीएस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन वो भी डिपेंड करेगा कि आपका क्या कैटेगरी है, आपका बजट कैसा है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए एबीएस सही है या नहीं है। तो हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के लिए एबीएस एक अच्छा ऑप्शन हो, लेकिन वहीं पे दूसरे स्टूडेंट के लिए नहीं हो। सबकी प्रोफाइल जो है वो डिफरेंट होती है। अब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है, ये सारी चीज़ें जाननी है, या फिर अपने लिए कॉलेजेस ढूंढ रहे हो तो बिना परेशान हुए सिंपली क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। यार अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यार देखो सीएससी कोर यहाँ 3,37,000 है, आपकी कहीं ना कहीं 4 लाख रैंक भी आ रही है, तो आपको यहाँ पे सीएससी जैसी ब्रांच मिल जाएगी। उसके बाद आपकी 4 लाख प्लस रैंक आ रही है, तो आपको बाकी सारे जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कट ऑफ जो है इस बारी थोड़े से होंगे, ऐसे थोड़े से कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि आपको पता है अभी तक भी काउंसलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है, चॉइस फिलिंग अभी तक भी शुरू नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो सीसैप का वेट कर रहे थे वो भी जो है अब यूपीटीयू की काउंसलिंग में आ जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगेन मैं 4 लाख, आपकी 3.5-4 लाख के अगर करीब रैंक आ रही है, तो आपको यहाँ पे सीएससी जैसी ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं पैकेजेस की कि भैया आखिर यहाँ पे मुझे सैलरी कितनी, मैं प्लेसमेंट क्या एक्सपेक्ट करूँ। तो देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 एलपीए है 2024-25 में, इस सेशन में 60 एलपीए। क्या अब आपको ये सोचना है 60 एलपीए जो है क्या वो ऑफ कैंपस है, क्योंकि ऐसे मेंशन्ड नहीं होता है हर जगह। तो अगर ऑफ कैंपस है मतलब स्टूडेंट ने खुद की मेहनत से निकाला है, आप भी कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स देखो, अपना रेज्यूमे अच्छा बनाओ, अपनी स्किल्स डेवलप करो, जो भी इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स हैं वो सारी चीज़ें सीखो, सो दैट प्लेसमेंट का जब टाइम आए तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी हो। आप इतने डेवलप, आपने खुद को इतना अच्छा पर्सनालिटी इतनी डेवलप कर ली है, सारी चीज़ें कम्युनिकेशन वगैरह इतनी अच्छी करी है कि आप ऑफ कैंपस भी जो है अच्छे प्लेसमेंट लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ों पे भी हाईएस्ट पैकेज डिपेंड करता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं देखनी। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मीडियन पैकेज और कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज। यार ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे इन्होंने लास्ट ईयर दिखाया है कि इनका जो मीडियन पैकेज है वो कहीं ना कहीं 5 से इंक्रीज होकर 5.5 तक आ गया है, लेकिन वही है 4, 4.5, 5 तक का ही जो है इनका एवरेज मीडियन पैकेज दोनों ही है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि आपको यहाँ जाना है नहीं जाना है, कि आपके पास बेटर ऑप्शंस नहीं है। भले ही यहाँ पे अमेजोन जैसी कंपनीज विजिट कर रही हैं, लेकिन इतना मास रिक्रूटमेंट होता है कि आपको जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं 4, 4.5, 5 लाख तक ही जो है मिल पा रही होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट रियलिटी की। प्लेसमेंट कितनी है, 70 to 75% है। लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का बैच है, 30 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। तो अगेन अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट्स में से हैं तो आपको हो सकता है बेटर सैलरी मिल जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 4.5 लाख ही जो है आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कैसा यहाँ पे कैंपस का एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन है। यार देखो मोस्ट ऑफ द कैंपसेस में ऐसा ही होता है कि फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, अटेंडेंस क्राइटेरिया, वो जो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें हैं। बहुत स्पेसिफिक ड्रेस कोड्स हैं और टाइमिंग वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, बट फैसिलिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे, लाइब्रेरीज़ हैं, लैब्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो फैसिलिटीज़ ऑफकोर्स प्रोवाइड करा रहा है कॉलेज, लेकिन आपको खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ एबीएस के लिए नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, आप अगर खुद पे मेहनत नहीं करोगे, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, अपने लिए इंटर्नशिप्स नहीं करोगे, अपने लिए मौके नहीं बनाओगे, एलुमनाइज की हेल्प से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकालोगे, तो फिर आपको प्लेसमेंट बेटर नहीं मिल पाएगी। तो आप हमेशा 5-6 लाख वाले रेंज में ही रहोगे। जो भी स्टूडेंट्स के अच्छे पैकेजेस लगते हैं उन्होंने खुद भी मेहनत किया होता है, नो मैटर वो किस कॉलेज में। ऑलराइट, तो चलो प्रोज एंड कॉन्स पे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज क्या है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि आपको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, अब उसका फायदा उठा के अगर आपने अपने लिए अच्छी प्लेसमेंट ले ली तो वेल एंड गुड। कॉन्स क्या है, बैच साइज बड़ा है, यहाँ पे रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है, फैकल्टी कैंपस एरिया थोड़ा छोटा है, फैकल्टीज एवरेज हैं, और यहाँ पे प्लेसमेंट आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेंगी। बाकी आपको AKTU के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। बस एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ABES और ABS IT में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, तो ये था एक क्विक रिव्यू ABS के बारे में। अब अगर आपको किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो में आपके लिए बना दूंगी। उसके साथ साथ अगर आपको जानना है कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, मुझे मेरा जो बजट
बजट है, मेरे जो रैंक आ रही है उसके बेसिस पे या फिर 12th के बेसिस पे मेरे लिए कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस सही हैं, ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसी कॉलेज रिव्यूज के लिए डू सब्सक्राइब एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.